एक बार फिर आज चंद्रापीठ कथा श्रृंखला की कड़ी में आप सभी को यथोचित अभिवादन। आज हम चंद्रापीठ कथा की 8वीं कड़ी 8वां गद्यांश प्रस्तुत करेंगे। इसके पूर्व के गद्यांश में आपने देखा कि मणिमहल के बावली के किनारे, बावली के तट पर, शिलापट्ट पर बैठे हुए चंद्रापीठ के पास प्रेमातुर कादंबरी पहुंचती है और चंद्रापीठ और उसके सगे संबंधियों के विषय में कुशल समाचार पूछती है और अनेक प्रकार की चर्चाओं के द्वारा काफ़ी देर तक वहीं रुकी रहती है। अंत में अपने सेवक केयूरक को चंद्रापीठ के पास सोने का आदेश देकर वहाँ से अपने महल में चली जाती है और ऊपर छत पर शयन करती है। अंत में जब रात बीत जाती है तो अगले गद्यांश में देखिए अब चंद्रापीठ क्या करता है। पहले छात्र गद्यांश को देखें। चंद्रापीडोपि तत्रैव शिलातले निरभिमानताम् अतिगंभीरतां च कादम्बर्याः निष्कारणवत्सलतां महाश्वेतायाः अतिसमृद्धिं च गन्धर्वराजलोकस्य मनसा भावयन् केयूरकेण संवाह्यमानचरणः क्षणादेव क्षणदां क्षपितवान्। अथ समुद्गते सवितरि शिलातलात्थाय चंद्रापीडः प्रक्षालितमुखकमलः कृतसन्ध्या नमस्कृतिः गृहीतताम्बूलः केयूरक विलोकय देवी कादम्बरी प्रबुद्धा वा न वा क्व सा तिष्ठति इत्यवोचत्। गतप्रतिनिवृत्तेन च तेन देव मंदरप्रासादस्य अधस्तात् अङ्गणसौधवेदिकायां महाश्वेतया सह अवतिष्ठते इत्यावेदिते तामालोकितुम् आजगाम। दृष्ट्वा च कादम्बरी समुपस्थित्य तस्यामेव सुधावेदिकायां विन्यस्तम् आसनं भेजे। अब छात्र गद्यांश की व्याख्या, उसके पश्चात अनुवाद को देखेंगे। पहले व्याख्या देखें। चंद्रापीडोपि तत्रैव शिलातले, चंद्रापीड जो मणिमहल के बावली के किनारे शिलातल जिस पर बैठा हुआ था, जहाँ पर कादम्बरी से चर्चा किया था, तत्रैव शिलातले, उसी शिलातल पर निरभिमानताम अतिगंभीरताम च कादम्बर्याः, कादम्बरी की निरभिमानताम अभिमान रहितता, अहंकार रहितता, अहंकार शून्यता, और अति गंभीरताम और अत्यधिक गंभीरता को निष्कारण वत्सलताम महाश्वेताया, और महाश्वेता के निष्कारण निस्वार्थ वत्सलताम प्रेम को, स्नेह को, अति समृद्धिम च गंधर्वराजलोकस्य मनसा भावयन, और गंधर्वराज
लोकस्य, गंधर्वराज अर्थात महाराज चित्ररथ के लोकस्य से तात्पर्य राज्य, महाराज चित्ररथ के राज्य की अति समृद्धिम, अत्यधिक समृद्धिशालिता को, अत्यधिक वैभव को, मनसा भावयन, मन ही मन सोचते हुए, केयूरकेण संवाह्यमान चरणम, केयूरक के द्वारा दबाए जाते हुए पैरों वाला होकर, क्षणादिव क्षणदाम छपितवान, क्षणदाम से तात्पर्य है रात्रि को, क्षणादिव क्षण भर की भांति छपितवान माने बिता दिया। यहाँ क्षणदाम, क्षणदाम से तात्पर्य है रात्रि, रात्रि को चंद्रपीड़ ने, तात्पर्य कहने का तात्पर्य यह है कि जब कादंबरी वहाँ से चली आती है, कादंबरी एक राजकुमारी है, गंधर्वों के राजा चित्ररथ की पुत्री है, फिर भी वह चंद्रपीड़ के पास जाती है, शिष्टाचार बस, प्रेम में प्रेमानुरक्त तो है ही, शिष्टाचार बस वह चंद्रपीड़ का कुशल समाचार पूछती है, उसके संबंधियों के विषय में पूछती है। तो कादंबरी की इस अहंकार शून्यता, अति गंभीरता, महाश्वेता का निस्वार्थ स्नेह है, जो चंद्रपीड़ को एक आश्रम अपने तपस्या स्थल से लेकर कादंबरी के महल तक पहुंची है, और वहां पहुंचने पर चंद्रपीड़ देखता है गंधर्वराज चित्ररथ का राज्य का जो वैभव है। इन्हीं सब बातों को वह मन ही मन सोचता रहता है, और केयूरक उसके पैरों को दबाता रहता है, बिना सोए ही रात्रि को, क्षणदाम रात्रि को क्षण भर की भांति चंद्रपीड़ बिता देता है। छात्र फिर से देखें, चंद्रपीड़ोपि, चंद्रपीड़ भी तत्रैव शिलातले, उसी शिलातल पर, मणिमहल के बावली के किनारे वाले शिलातल पर, निरभिमानताम अति गंभीरताम च कादंबर्याः, कादंबरी की अधिक अभिमान शून्यता, अहंकार शून्यता और अति गंभीरताम अत्यधिक गंभीरता को, निष्कारण वत्सलताम महाश्वेतायाः, महाश्वेता के निष्कारण निस्वार्थ स्नेह को, अति समृद्धिम च गंधर्वराज लोकस्य, गंधर्वराज चित्ररथ के राज्य की अत्यधिक समृद्धि को, मनसा भावयन मन ही मन सोचते हुए, विचार करते हुए, केयूरकेण संवाह्यमान चरण, केयूरक के द्वारा दबाए जाते हुए पैरों वाला होकर, क्षणादिव क्षणदाम छपितवान, क्षणदाम रात्रि को क्षणादिव क्षण भर के बाद छपितवान ने बिता दिया। अथ समुद्गते सवितर, इसके बाद समुद्गते सवितर, समुद्गते सवितर सूर्य के समुद्गते उदित होने पर अर्थात सूर्योदय होने पर, शिला तलात उत्थाय, उस मणिमहल के बावली के किनारे वाले शिलातल से उत्थाय उठकर, चंद्रपीड़ प्रक्षालित मुख कमलः, चंद्रपीड़ ने अपने मुख कमलवत मुख को प्रक्षालित धोया, कृत संध्या नमस्कृति, प्रातःकालीन संध्या को नमस्कार किया, प्रातःकालीन संध्या को नमस्कार किया, गृहीत तांबूलः और पान ग्रहण किया। देखिए उसमें जब सूर्योदय हुआ तो चंद्रपीड़ उस शिलातल से अर्थात अपने बिस्तर से उठा, उसके बाद अपने कमलवत मुखों को धोया। 3 संध्याएं होती हैं, प्रातःकालीन, दोपहर की, मध्याह्नकालीन और संध्याकालीन। जो आध्यात्मिक लोग होते हैं तीनों संध्याओं को भगवान का ध्यान करते हैं। मुख धोने के बाद, नित्य क्रिया से संपन्न होने के बाद चंद्रपीठ प्रातःकालीन संध्या के समय जो सामान्य देवताओं को, अभिष्ट देवताओं को नमस्कार किया जाता है, उनको प्रणाम किया। गृहीत तांबूल, उसके बाद तांबूल ग्रहण किया। तत्पश्चात केयूरक से बोला कि हे केयूरक, केयूरक विलोकय, देखो, देवी कादंबरी प्रबुद्धा व न वा,
देवी कादम्बरी जगी हैं अथवा नहीं, क्व सा तिष्ठत, वह कहाँ है, इत्यबोजत, इस प्रकार केयूरक से चंद्रापीड़ ने बोला। गत प्रतिनिवृतेन च, इसके बाद केयूरक जाकर और लौटकर, तेन, उस केयूरक ने कहा कि देव, हे राजकुमार, मंदर प्रसादस्य अधस्तात, मंदर महल के नीचे अंगण सौध वेदिकायाम, आंगन की सौध वेदिकायाम, धवल वेदिका पर, वेदिका से तात्पर्य है जो महल है, महल के बीच में जो आंगन होता है उसमें एक चबूतरा टाइप बना हुआ है जो सफ़ेद रंग से, सफ़ेद चूने से पुता हुआ है या जिसका रंग श्वेत है। तो अंगण सौध वेदिकायाम, आंगन की सौध वेदिकायाम, धवल वेदिका पर महाश्वेतया सह अवतिष्ठते, महाश्वेता के साथ बैठी हैं। इत्यावेदिते, ऐसा कहने पर, केयूरक के द्वारा ऐसा कहने पर, ऐसा बताए जाने पर, ताम आलोकितुम, आजगाम, वह चंद्रापीड़ ताम, उस कादम्बरी को देखने के लिए आजगाम, वहाँ पहुँच गया, आ गया। दृष्ट्वा च कादम्बरीम समुपस्थित, देखकर और कादम्बरी के पास पहुंचकर, तस्याम एव सुधा वेदिकायाम विन्यस्तम, उसी उज्ज्वल वेदिका पर, धवल वेदिका पर विन्यस्तम, रखे हुए, आसनम भेजे, एक आसन पर भेजे, बैठ गया, आसन ग्रहण किया। तो यहाँ तात्पर्य यह है, इतना सब हो जाने के बाद चंद्रापीड़ स्वयं कादम्बरी के प्रति आसक्त है, क्योंकि वह जगने के बाद केयूरक से कादम्बरी के विषय में बात करता है, महाश्वेता के विषय में नहीं। वह केयूरक से पूछता है कि देवी कादम्बरी जगी हैं अथवा नहीं, वह कहाँ हैं, और केयूरक को पता लगाने के लिए भेजता है। केयूरक जा करके देख करके आ करके बताता है कि देवी कादम्बरी मंदर महल के नीचे आंगन की उज्ज्वल वेदिका पर, छोटा जो चबूतरा टाइप होता है जो बना हुआ है, उसी पे महाश्वेता के साथ बैठी हैं। ऐसा कहने पर वह वहाँ पहुँच जाता है और देखकर कादम्बरी के पास पहुंचकर, तस्याम एव सुधा वेदिकायाम विन्यस्तम, उसी धवल वेदिका पर जो आंगन में चबूतरा बना हुआ है उसी पर विन्यस्तम, एक आसन रखा हुआ है, उसी पर चंद्रापीड़ बैठ जाता है। ये तो गद्यांश की कुल मिला के व्याख्या हुई। छात्र अनुवाद देखें। चंद्रापीडोपि, चंद्रापीड़ भी, तत्रैव शिलातले, उसी शिलातल पर जो कीड़ा पर्वतक पर स्थित मणिमहल की बावली के किनारे है, उसी शिलातल पर निरभिमानताम अति गंभीरताम च कादम्बर्या, कादम्बरी की अभिमानहीनता, अहंकार शून्यता और गंभीरता को, निष्कारण वत्सलताम महाश्वेताया, महाश्वेता के निष्कारण निस्वार्थ स्नेह को, अति समृद्धिम च गंधर्वराज लोकस्य, गंधर्वराज चित्रथ के राज्य की अति समृद्धि में अत्यधिक समृद्धि को, मनसा भावयन, मन ही मन सोचते हुए, केयूरकीर्ण संवाह्यमान चरण, केयूरक के द्वारा दबाए जाते हुए पैरों वाला होकर, क्षणादिव क्षणदाम क्षपितवान, रात्रि को क्षण भर के भांति क्षपितवान माने बिता दिया। अथ इसके बाद समुद्गते सवितर, सवितर समुद्गते, सवितर से तात्पर्य सूर्य से है, सूर्य के समुद्गते उदित होने पर, शिलातलात् उत्थाय, उस मणिमहल के बावली के किनारे के शिलातल से उत्थाय उठकर, चंद्रापीड़, सूर्य के उदित होने पर शिलातलात् उत्थाय, शिलातल से उठकर चंद्रापीड़, चंद्रापीड़ प्रक्षालित मुख कमल, अपने मुख कमलवत मुखों को धोया। कृत संध्या नमस्कृति, प्रातःकालीन संध्या से संबंधित
नमस्कार किया। गृहीत तांबूलः, तत्पश्चात पान ग्रहण किया। उसके बाद केयूरक से बोला कि केयूरक, हे केयूरक, विलोकय देखो, देवी कादम्बरी प्रबुद्धा व न वा, देवी कादम्बरी जगी अथवा नहीं, क्व सा तिष्ठति, वह कहाँ है। इस प्रकार केयूरक से बोला। गतप्रतिनिवृतेन, केयूरक जाकर और फिर लौटकर, तेन उस केयूरक ने कहा, देव मंदर प्रसादस्य अधस्तात, मंदर महल के नीचे, अंगण सौध वेदिकायाम, आंगन की धवल वेदिका पर, आंगन के श्वेत चबूतरे पर, महाश्वेतया सह अवतिष्ठते, महाश्वेता के साथ बैठी हैं। देवी कादम्बरी महाश्वेता के साथ बैठी हैं। इत्यावेदिते, ऐसा कहे जाने पर, इस प्रकार बताए जाने पर, तामालोकितिम, उस कादम्बरी को देखने के लिए आजगाम, चंद्रापीड़ वहाँ आ गया। कहाँ? मंदर प्रासाद के आंगन में। दृष्ट्वा च, और देख कर, कादम्बरीम समुपस्थित, कादम्बरी को देख कर, दृष्ट्वा च कादम्बरी, और कादम्बरी को देख कर, समुपस्थित, पास पहुँचकर, तस्याम एव सुधा वेदिकायाम विन्यस्तम, उसी धवल वेदिका पर, श्वेत वेदिका पर, विन्यस्तम रखे हुए, आसनम भेजे, आसन पर रखे हुए आसन को ग्रहण किया, भेजे ग्रहण किया, आसन पर बैठा, भेजे, आसन को ग्रहण किया। अब छात्र इस गद्यांश से संबंधित प्रश्न, जैसा कि पहले भी मैंने बताया है कि जो गद्यांश, वो ये गद्यांश, 2 गद्यांश बोर्ड की परीक्षा में दिए जाते हैं, जिनमें से एक गद्यांश से संबंधित प्रश्नों के उत्तर छात्रों को देने होते हैं। 5 प्रश्नों के उत्तर, 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के होते हैं। इस प्रकार एक गद्यांश से 10 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। 5 प्रश्न होते हैं, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के। और एक प्रश्न तो पहला जो होता है वह निश्चित होता है, वह रचना और रचनाकार से संबंधित होता है, जैसे कि यह गद्य किस पुस्तक से लिया गया है, अथवा इस गद्यांश के लेखक कौन है। यह चंद्रापीठ कथा से लिया गया है, उसके लेखक बाणभट्ट हैं, रचनाकार बाणभट्ट हैं। संबंधित प्रश्न को छात्र देखें। जैसे क्षणादिव क्षणदाम कह छपितवान, क्षण भर की भांति क्षणदाम रात्र को कह किसने छपितवान माने बिता दिया। इसका उत्तर है चंद्रापीड़, चंद्रापीड़ ने। पूरा उत्तर है क्षणादिव क्षणदाम चंद्रापीड़ छपितवान, क्षण भर की भांति रात्र को चंद्रापीड़ ने बिता दिया। चंद्रापीड़ केन संभायमान चरण, क्षणादिव क्षणदाम छपितवान, चंद्रापीड़ किसके द्वारा दबाए जाते हुए पैर वाला होकर क्षण भर की भांति रात्र को बिता दिया। चंद्रापीड़ केयूरकेण संभायमान चरण, क्षणादिव क्षणदाम छपितवान, चंद्रापीड़ ने केयूरक के द्वारा दबाए जाते हुए पैर वाला होकर क्षण भर की भांति रात्र को बिता दिया। कदा शिलातलात् उत्थाय चंद्रापीड़ प्रक्षालित मुखकमलः, कित संध्या नमस्कृते गृहीत तांबूलः। कब शिलातल से उठकर चंद्रापीड़ अपने कमलवत मुखों को धोया और प्रातःकालीन संध्या संबंधी नमस्कार करके गृहीत तांबूलः, पान ग्रहण किया। समुद्गते सवितर, सूर्य के उदित होने पर। कब? सूर्य के उदित होने पर। समुद्गते सवितर, शिलातलात् उत्थाय, शिलातल से उठकर चंद्रापीड़ प्रक्षालित मुख कमल, अपने कमलोत मुख को धोया। कित संध्या नमस्कृति गृहीत तांबूल, प्रातःकालीन संध्या को नमस्कार करके पान ग्रहण किया। अंगण सौध कादम्बरी, अंगण सौध वेदिकायाम कया सह अवतिष्ठते। कादम्बरी आंगन की धवल वेदिका पर किसके साथ स्थित है, बैठी हुई है। उत्तर है कादम्बरी अंगण सौध वेदिकायाम महाश्वेतया सह अवतिष्ठते। कादम्बरी
आंगन की धवल वेदिका पर महाश्वेता के साथ बैठी है। चंद्रापीड कामालोकितुम आजगाम। चंद्रापीड किसको देखने के लिए वहाँ आ गया? चंद्रापीड कादम्बरी मालोकितुम आजगाम। चंद्रापीड कादम्बरी को देखने के लिए वहाँ आ गया। प्रस्तुत गद्यांश किस पुस्तक से उद्धृत है? यह गद्यांश चंद्रापीड कथा से उद्धृत है। महाश्वेतया में कौन सी विभक्ति है? महाश्वेतया में तृतीया विभक्ति है। तृतीय विभक्ति है। गत प्रतिनिवृत्तेन का शाब्दिक अर्थ लिखिए। इसका शाब्दिक अर्थ जाकर, लौटने वाले, या जाकर और फिर लौटकर तात्पर्य। इस प्रकार छात्र गद्यांश और संबंधित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। धन्यवाद।